Good morning, all of you. My name is Sankbar Paruti. I am working as a assistant professor Sri Rawatpur Sarkar University, Department of Physical Education. आज का मेरा टॉपिक है ऑफिस सेटिंग और वॉलीबॉल। यह ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग के अंतर्गत है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें वॉलीबॉल में जो ऑफिशियल होते हैं वो किस प्रकार से सिग्नल देते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला, वॉलीबॉल में स्टार्ट टू सर्विस या सर्व, यह फर्स्ट सिग्नल होता है रेफरी का या ऑफिशियल का। जब दोनों टीमें अपनी जगह में खड़े हो जाती हैं, ऑफिशियल रेडी हो जाते हैं, कैप्टन रेडी हो जाते हैं, सर्विस रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ऑफिशियल विसल के साथ ये फर्स्ट जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो उस प्रकार का सिग्नल देते हैं विसल के साथ और मैच स्टार्ट होता है। देन सेकंड है टीम सर्विस। टीम की सर्विस, कौन सी टीम की सर्विस है, उधर हाथ रेंज उठा कर रखते हैं कि हाँ, शो करते हैं कि ए टीम की सर्विस है या बी टीम की। लाइन कट, जब सर्विस होता है तो जो सर्विसर है या प्लेयर है लाइन को क्रॉस करके तो सर्विस नहीं किया। अगर सर्विस करता है तो अ, से एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रख कर सिग्नल दिया जाता है। विसिल पहले बजता है, फिर सिग्नल दिया जाता है कि लाइन कट है और अपोनेंट टीम को पॉइंट दिया जाता है। फिर डबल टच, सर्विस होने के बाद जैसे ए टीम ने सर्विस किया और बी टीम रिसीव करता है और कंटिन्यू एक ही प्लेयर दो बार टच करता है, या फिर ओवरहेड पास करते समय कंटिन्यू दो बार टच हो जाता है, तो वो डबल टच के अंतर्गत आता है। और जो ऑफिशियल है वो दो उंगली फिंगर रेस करके शो करता है कि हाँ, आपका डबल फॉल हुआ है या डबल टच हुआ है। चेंज कोड, एक से एट ख़त्म होने के बाद कोड चेंज होता है। ए टीम बी टीम की जगह में आती है और बी टीम ए टीम की जगह कोर्ट में आ जाते हैं। तो उसके लिए पहले सेट को क्लोज किया जाता है, फिर उसके बाद जिस प्रकार से सिग्नल दिया गया पिक्चर में उस प्रकार की सिग्नल दिया जाता है प्लेयर को, तो प्लेयर फिर कोड चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट है फोर टच। सर्विस होने के बाद एक टीम को 3 बार में अपोनेंट के कोर्ट में बॉल को ड्रॉप करना होता है या फिर क्रॉस करना होता है। अगर एक टीम अगर चार चार बार में क्रॉस करती है वो, तो फोर टच या फोर फॉल के में काउंट होता है। और जो रेफरी है वो फोर फिंगर शो करता है कि हाँ, क्या आपने 4 बार टच किया। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्लेयर का चेंज करना, परिवर्तन करना। तो ये जिस प्रकार से आप पिक्चर देख रहे हैं उस प्रकार का सिग्नल रेफरी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट बॉल नॉट टॉस। जब सर्विस होता है तो जो सर्विसर है तो सर्विस करने के लिए बॉल को पहले टॉस करना होता है, फिर सर्विस करना, फिर सर्विस करना होता है। अगर सर्विसर बॉल को टॉस नहीं करता तो इस प्रकार से जो रेफरी है वो सिग्नल देता है। डिले इन सर्विस, सर्विस करने के लिए एक फिक्स टाइम होता है। अगर उस टाइम के अंतर्गत जो प्लेयर है सर्विस नहीं करता तो डिले इन सर्विस के अंतर्गत लिया जाता है। ब्लॉकिंग फॉल्ट, या सर्विस को अगर कोई प्लेयर आने से पहले ही नेट के दौरान ब्लॉक कर देता है तो वो ब्लॉकिंग फॉल्ट के अंतर्गत आता है, काउंट कर लिया जाता है। जैसे सर्विस किया और जो प्लेयर है अपोनेंट का वो नेट के पास खड़ा होकर बॉल को डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है अपने कोर्ट में आने से पहले ही, तो ब्लॉकिंग फॉल के अंतर्गत आता है। रोटेशन फॉल, नेशनल और इंटरनेशनल गेम में अक्सर देखा जाता है कि एक फिक्स रोटेशन में मैच चलता है। अगर कोई प्लेयर किसी और प्लेयर की जगह में जाके खेलता है या फिर किसी और के पोजीशन में जाकर सर्विस करता है, स्मैश करता है, तो वो रोटेशनल फॉल के रूप में काउंट किया जाता है। बॉल इन, जैसे ए टीम ने सर्विस किया और कोर्ट के अंदर बॉल गिरता है तो ऑफिशियल
बॉल इन का सिग्नल देता है और वही बॉल कोर्ट के बाहर गिरता है तो बॉल आउट का सिग्नल दिया जाता है। अगर नेक्स्ट है कैच एंड होल्ड। अगर सर्विस किया, विसिल बजने के बाद सर्विस होता है और सामने वाले का कोई प्लेयर ध्यान नहीं है और वो कैच कर लिया या फिर होल्ड हो जाता है, तो वो जैसे आप पिक्चर में दिखाया गया है कि हैंड को अपसाइड रेस करते हुए सिग्नल दिखाया है रेफरी ने, तो इस प्रकार से फाउल होता है होल्ड या कैच का। नेक्स्ट है फोर हिट। बहुत बार क्या होता है, प्लेयर फर्स्ट रिसीव करता है, सेकंड लिफ्ट करता है, फिर बाय मिस्टेक वही प्लेयर मारता है, फिर थर्ड है हिट होता है, तो नेट से टकरा आने के बाद चौथा प्लेयर फिर टच करता है, तो वो फोर हिट या फोर टच में काउंट होता है। फिर नेट टच बाय प्लेयर। अगर कोई भी प्लेयर वॉलीबॉल के दौरान नीचे या ऊपर नेट को टच करता है तो नेट फॉल के रूप में काउंट किया जाता है। रीचिंग बियॉन्ड द नेट या ओवरलैपिंग। नेट एक लिमिटेशन एरिया है जो प्लेयर को अपने एरिया तक सीमित करके रखती है। अगर कोई भी प्लेयर अपोनेंट टीम के बॉल को हिट करता है या तो ओवरलैपिंग या रीचिंग बियॉन्ड द नेट का फॉल में काउंट होता है। अपोनेंट टीम को फॉल दिया जाता है या पॉइंट दिया जाता है। अगला है अटैक हिट फॉल और बैक अटैक फॉल। अगर रोटेशन मैच चल रहा है और बैक जोन का प्लेयर फ्रंट जोन में आके हिट करता है तो ये बैक अटैक फॉल में काउंट होता है। सेंटर लाइन क्रॉस करना, दोनों कोर्ट के मध्य में बीच में एक लाइन बना रहता है, अगर उस लाइन को क्रॉस करता है कोई भी प्लेयर तो वो सेंटर लाइन क्रॉस फॉल के रूप में काउंट होता है और अपोनेंट टीम को पॉइंट दिया जाता है। डबल फॉल्ट एंड रिप्ले। इस फॉल में जो प्लेयर है इसमें जैसे कंटिन्यू स्मैश करने के बाद बॉल बहुत बार नेट में होल्ड हो जाता है तो वहाँ पे कॉमन पॉइंट देकर रिप्ले या रीस्टार्ट का सिग्नल दिया जाता है। बॉल टच, ये अगर कोई अटैकर अटैक करता है, बॉल प्लेयर को टच करके बाहर चले जाता है तो बॉल टच आउट का सिग्नल इस प्रकार से दिया जाता है। मिसकंडक्ट वार्निंग। इसमें दो प्रकार के कार्ड यूज़ होते हैं, येलो और रेड। कई बार प्लेयर एग्रेशन में आ जाते हैं तो फिर मिसकंडक्ट करते हैं तो पहले रेफरी येलो कार्ड शो करता है, फिर अगर वो फिर से बदतमीजी करता है प्लेयर तो फिर रेड कार्ड या मिसकंडक्ट पेनाल्टी के रूप में अपोनेंट टीम को 5 पॉइंट्स दिया जाता है। उसके बाद है एक्सक्लूजन। फिर भी वो प्लेयर अपनी जो डिसिप्लिन को बनाए नहीं रख पाता और बार बार फॉल करता है तो उसको रेड और येलो कार्ड एक साथ दिखाया जाता है और उसको उस मैच से बाहर बाहर किया जाता है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। अगर फिर से उस मैच उस प्लेयर के द्वारा या फिर उस टीम के द्वारा नेक्स्ट अगले मैचों में फिर उसी प्रकार के बिहेवियर देखने को मिलता है तो फिर हो सकता है कि रेफरी या कमेटी के थ्रू पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है टूर्नामेंट से या फिर उस मैच से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिले वार्निंग एंड पेनाल्टी। अगर कोई प्लेयर बार बार जैसे कि सर्विस डिले होता है तो एक फर्स्ट टाइम वार्निंग दिया जाता है जिसमें येलो कार्ड को रिस्ट के पास रखा जाता है, फिर से डिले सर्विस करने के बाद रेड कार्ड दिखाया जाता है रिस्ट के पास और पेनाल्टी के रूप में सामने वाले को या तो पॉइंट दिया जाता है या तो उसको सर्विस दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड द सेट। जैसे कंप्लीट एक सेट क्लोज होने के बाद रेफरी विसल के साथ अपने सामने इस प्रकार का
हैंड को क्रॉस करता है और सामने वाले को शो करता है कि यह सेट पूर्ण हुआ। एंड द मैच, सेम जस्ट लाइक सेम सेट की तरह ये भी सिग्नल सेम ही है। इसमें कंप्लीट मैच संपूर्ण रूप से ख़त्म या एंड हो जाता है। उसके बाद है जो लाइन जज होते हैं उसके लिए भी कुछ सिग्नल दिए गए हैं। लाइन जज, बॉल इनसाइड गिरा है या आउटसाइड गिरा है उसको जज करने के लिए बॉल जज रहते हैं। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर में टूर्नामेंट्स में 4 लाइन जज होते हैं। पहला है बॉल इन, अगर स्मैश करने के बाद बॉल लाइन पे गिरा है या फिर लाइन के अंदर गिरा है ऑन द कोर्ट, तो जो लाइन जज है वो फ्लैग को नीचे करके मेरे रेफरी को शो करता है कि बॉल इन है। अगर वही बॉल आउटसाइड गिरा है तो वो झंडे को अप करके सिग्नल देता है कि बॉल आउट है। थर्ड है बॉल टच आउट, अगर किसी प्लेयर को लगकर बॉल आउटसाइड गया है, मतलब जैसे कि किसी ए टीम के प्लेयर ने अटैक किया, बी टीम के प्लेयर के बॉडी टच होकर बॉल आउटसाइड जाके ड्रॉप होता है, तो जो लाइन जज है वो फ्लैग को इस तरह सिग्नल देता है और बॉल टच आउट का वो सिग्नल देता है। फिर बॉल टच आउट एंड आउटसाइड ऑब्जेक्ट ऑफ फॉल और फुट फॉल्ट बाय एनी प्लेयर ड्यूरिंग सर्विस। ये इस सिग्नल का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई प्लेयर बार बार बॉल को रिसीव करने के लिए पैर का यूज़ किया जाता है। जब रेयर केस होता है तभी कोई प्लेयर वन टाइम बॉल पैर का यूज़ कर सकता है, नहीं तो फिर उसको पेनाल्टी या फिर वार्निंग दिया जाता है। जजमेंट इम्पॉसिबल, बहुत बार ऐसे होते हैं कि लाइन जज रहता है वो प्रॉपर रूप से जजमेंट नहीं दे पाता, तो वह उस समय फ्लैग को सामने अपने बॉडी के सामने क्रॉस करता है और मैं जजमेंट इम्पॉसिबल, तो फिर जो मेन रेफरी होता है वो सेल्फ से जजमेंट प्रोवाइड करता है। ये ओल्ड ऑफिसर सिग्नल है जिसमें बहुत सारे सिग्नल अपडेट हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इलीगल जो सर्विस है उसके बारे में बताया गया है, इम्प्रॉपर सर्विस, लाइन वोलेशन, इलीगल हीट, डिले ऑफ सर्विस, ओवर द नेट फॉल या नेट सर्व, लीगल बैक रो अटैक, illegal अटैक टू सर्व, इलीगल ब्लॉक या स्क्रीनिंग, बॉल टच, 4 हिट, डबल हिट, बॉल लैट। इस प्रकार से पूरे 24 सिग्नल दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी 2020 के टाइम में ये पूर्णतः अपडेट हो चुका है, जो आपको फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की साइट पे आपको कंप्लीट रूप से इसकी जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।